अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। पाकिस्तान नेवी की जानिब से कैनेडियन नेवी और यूएस नेवी के साथ चिनोक आर्चर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया गया है। CTF 150 के तहत पाकिस्तान नेवी ने अपनी जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट और PNS सैफ से इस चिनोक आर्चर में पार्टिसिपेट किया। कनाडा की जानिब से इसमें हैलिफैक्स क्लास फ्रिगेट और HMCS कैलगरी और यूएस की USS लबून और बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर इस एक्सरसाइज में शामिल थी। एक्सरसाइज को इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस करने और मैरीटाइम वाटर्स की हिफाजत के अज़म को मद्देनजर रखते हुए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। इसके साथ साथ USS लबून और PNS सैफ ने जो है चिनोक आर्चर के अंदर ही पैसेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो है मेक श्योर किया जाता है कि मैरीटाइम रास्तों की प्रोटेक्शन की जाए और आर्म्स और ड्रग्स ट्रैफिकिंग को इंसर्जेंसी से प्रोटेक्ट किया जाए। लॉकहीड मार्टिन ने मंडे को इस चीज़ का बाकायदा ऐलान कर दिया है कि उनकी जानिब से इराक में मौजूद इराकी F-16 की मेंटेनेंस टीम को विड्रॉ किया जा रहा है। इराक की बालाद एयरबेस में ये मेंटेनेंस टीम मौजूद थी और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इस बेस को खाली किया जा रहा है, जो कि चंद दिन पहले ही इनफैक्ट लास्ट वीक ही 2 रॉकेट्स जो हैं इस बेस पे लैंड हुए थे। फिर लास्ट सैटरडे को इराक की एन उल असद एयरबेस पे ड्रोन हमला भी हुआ था, तो सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से वो ये बेस खाली कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की न्यूज़ मंजर आम पे आती रही है और ये बताया जाता है कि इराकी F-16 इस वक्त बहुत ही मुश्किल का शिकार हैं, लेकिन लॉकहीड मार्टिन की जानिब से इसको डिनाई किया जाता रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 70 के करीब एम्प्लॉयज जो कि इस वक्त लॉकहीड मार्टिन के इराक में मौजूद हैं, उनमें से एस्टिमेटेड 50 के करीब जो है वो वापस USA भेज दिए जाएंगे, जबकि 20 लोगों को अर्बिल इराक में भेजने का प्लान किया जा रहा है। हाउएवर इसमें जो मेन प्रॉब्लम है या इराक का जो मेन कंसर्न है वो यही है कि अब काफ़ी हद तक उनके खरीदे हुए F-16 जो है वो ग्राउंडेड हालत में मौजूद होंगे, जो कि इंसर्जेंसी से लड़ने का उनका शायद सबसे बेहतरीन हथियार था। परहैप्स इसी खतरे को जहन में रखते हुए शायद इराकी एयरफोर्स के सुपीरियर्स ने एक्टिवली GF-17 थंडर को परसू करने के हवाले से अपने इंडिकेटर शो किए हैं और ये इत्तेफाक नहीं है कि इराकी एयर चीफ की जानिब से पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया गया और जब पाकिस्तानी एयरफोर्स का क्रू जो है इराकी एयर हेडक्वार्टर्स में मौजूद था तो वहाँ पे एक GF-17 थंडर का मॉडल भी जो है इराकी एयर हेडक्वार्टर्स में स्पॉट किया गया है। 34 के करीब इराकी एयरफोर्स के पास F-16 इस वक्त मौजूद हैं या उन्हें ये ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा 8 ब्लॉक D के ट्रेनर वेरिएंट उनकी जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट 42 के करीब एयरफोर्स फाइटर जेट जो हैं इराकी एयरफोर्स की जानिब से आने वाले दिनों में रिप्लेस किए जा सकते हैं और GF-17 इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंटेंडर हो सकता है। हाउएवर सिर्फ GF-17 ही इसमें शामिल नहीं है और अगर मुकाबले की बात करें तो GF-17 को शायद सबसे सख्त मुकाबले का सामना इसी इराकी एयरफोर्स के टेंडर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फोर्ब्स के मुताबिक साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन ने इस बात का इशारा किया है कि इराक की जानिब से साउथ कोरिया का लेटेस्ट इंट्रोड्यूस KF-21 बोरो में भी खरीदा जा सकता है। इराक इससे पहले F-850 गोल्डन ईगल खरीद चुका है और हालांकि कॉमनली स्पेकुलेट यही किया जाता है कि इराक की जानिब से लाइट वेट लो कॉस्ट फाइटर जेट ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन KF-21 बोरो में की ऑप्शन जो है किसी हद तक उनके पास मौजूद है, स्पेशली अब इस पर प्रॉपर अथॉरिटी भी सामने आ चुकी है। एक और चीज़ जो इसमें आर्ग्यू की जा सकती है वो ये कि प्राइमरीली इराक की जानिब से ये फाइटर जेट ISIS जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स में इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि ये जो KF-21 है या जिसे बोरो में कहा जाता है, इसका ब्लॉक 1 जो है वो नॉन स्टेल्दी तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक एयर सुपीरियर फाइटर जेट है, यानी कि इसमें सिर्फ एयर टू एयर वेपन कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होगी। तो क्या साउथ कोरिया इसमें इराक के लिए कुछ स्पेशल चेंजेस ऐड करेगा? क्या KF-21 वाकई इराक जो है रियलिस्टिकली खरीद सकता है? क्या GF-17 वाकई में एक तरह की डन डील हो चुकी है? और क्या पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इराकी F-16 को खरीद सकता है? इन तमाम चीज़ों का जवाब जो है हमें आने वाले चंद अरसे में देखने को मिल सकता है। 10 मई को J-10C की एक इमेज निकल के सामने आई है, जिसमें फाइनली एक क्लियर इमेज के अंदर J-10C फाइटर जेट को WS-10B इंजन से पावर करते हुए देखा जा सकता है। इससे पहले भी WS-10B से इसे पावर किया जा चुका है, लेकिन ये शायद पहली बार एक बहुत ही क्लियर इमेज में लो विजिबिलिटी मार्किंग्स के साथ जो है इसे स्पॉट किया गया है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को जाहिर किया गया है कि शैंटो में 25th एयर ब्रिगेड को या 25th एयर ब्रिगेड वो पहली एयर डिवीजन होगी जहां पे इन WS-10B पावर J-10Cs को इंडक्ट किया जाएगा। 2019 में हमने WS-10B पावर J-10C को पहली बार देखा था, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसे सैटर्न AL-31F इंजन से भी पावर किया जाता है। चूँकि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी जो है इन J-10Cs को खरीदने के हवाले से मुमकिन तौर पे बहुत इंटरेस्ट शो कर चुकी है,
तो पॉसिबल है कि इन्हीं WS-10B का इंतज़ार किया जा रहा हो। और मेरे ज़ाती ओपिनियन में भी इन WS-10B इंजन का इंतज़ार ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से किया जा रहा है कि कब इनकी प्रॉपर इंटीग्रेशन जो है G10C के अंदर की जाएगी, ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है इसे अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर सके। जहां तक WS-10B इंजन की बात रही तो ऑन पेपर इसके बारे में क्लेम किया जाता है कि ये 120 से 140 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये WS-10A इंजन का इम्प्रूव वर्जन है जिसमें बेहतर थ्रस्ट, बेहतर रिलायबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा गया है, जबकि इसी WS-10B का एक TVC वेरिएंट यानी थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल वेरिएंट भी तैयार किया जा चुका है और इसी वेरिएंट का एक स्टेल्दी वर्जन भी जो है वो तैयार किया जा चुका है जिसे WS-10C वेरिएंट का नाम दिया जाता है और मुमकिना तौर पे उसे G20 के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। एक बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सऊदी अरब को विजिट करने के बाद सीधा अफगानिस्तान का विजिट किया और ऐसा लग रहा था कि जो पीस टॉक्स पे जो भी डिस्कशन होगी या जो भी डेवलपमेंट होगी वो ईद के बाद होगी, लेकिन सऊदी विजिट के फ़ौरन बाद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा जिसमें उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है और पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग इमेज हमें देखने को मिली है। इस वक्त पे क्या डिस्कशन हो रही थी इसका तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एज इन जनरल मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, करंट डेवलपमेंट्स, अफगान पीस प्रोसेस, बायलैटरल सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट जैसी चीज़ों पे बात की है। ये तमाम चीज़ें ऑफिशियली रिपोर्ट की गई हैं और जहां तक मुझे पता लग सका है उसके मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तालिबान पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने को कहा है ताकि इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन आई डोंट नो अफगान प्रेसिडेंट के ख्याल में कितना इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान का तालिबान पे मौजूद है। बहरहाल इस विजिट में इन तमाम चीज़ों के साथ यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक भी मौजूद थे और उन्होंने भी अफगान सदर से मुलाकात के दौरान जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ शिरकत की और गालबन उनकी मौजूदगी का मकसद जो है नेटो फोर्सेस का अफगानिस्तान से इनखला और उसके हवाले से लाहे अमल पर बात करना था। गालबन यूएसए की फोर्सेज जो है वो 11 सितंबर को अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पे निकल जाएंगी, लेकिन नेटो एज सून एज जुलाई के अंदर जो है अपनी तमाम फोर्सेज को वापस बुला सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि एक पुरअमन अफगानिस्तान से ही रीजन में सिक्योरिटी और पीस मुमकिन है। लेट्स सी आने वाले दिनों में ईद के बाद जो है टर्किश पीस प्रोसेस टॉक्स में जो है तालिबान शिरकत करते हैं कि नहीं। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।